हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पीके पवन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा चैनल पीके पवन फिजिक्स ओरिजिन पे। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। इसमें मैं सीखूंगा कि प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंग में कैसे बढ़ जाता है ना, कैसे कैसे 7 रंग में बढ़ता है। प्रकाश का डेविएशन कैसे होता है भाई, किसका डेविएशन ज्यादा होता है, किसका डेविएशन कम होता है ना, किसका विचलन ज्यादा होगा, किसका कम होगा, किसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा, किसका कम होगा। लेकिन इसे शुरू करने के पहले मैं अपने भाइयों के लिए, क्योंकि आज मेरा मन कर रहा है, ठीक है, तो तुम लोग के लिए एक शायरी बोलना चाहता हूँ, है ना, एकदम बिल्कुल अपने सुनो, जो जिम्मेवार भाई है ना, जिसको घर से मतलब है, उसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, जो घर को लेकर सीरियस है कि नहीं, हमको कुछ करना है, घर के लिए कुछ करना है कि नहीं। देख लो, पेड़ पर चलता हुआ खंजर नहीं देखा जाता, पेड़ पर चलता हुआ खंजर नहीं देखा जाता, और मुझसे मेरे माँ बाप के आंखों में आंसू का समंदर नहीं देखा जाता। पेड़ पर चलता हुआ खंजर नहीं देखा जाता, मुझसे मेरे माँ बाप के आंखों में आंसू का समंदर नहीं देखा जाता। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे नसीब में भी दौरा लिख दे, ऐ खुदा मेरे नसीब में भी दौरा लिख दे, मुझसे मेरे घर की गरीबी का यह मंजर नहीं देखा जाता, मुझसे मेरे घर की गरीबी का यह मंजर नहीं देखा जाता। तो आने के लिए दबा के शेयर करो, दबा के लाइक करो, और कमेंट में बताओ कि कैसा लगा, है कि नहीं। सारे वीडियो पे कमेंट करो, सबको थोड़ा सपोर्ट करो मुझे, है कि नहीं। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है भाई, इसे दूर दूर तक पहुंचाइए। ये जो भी वीडियो है ना, सबको आप बोलिए, सबको इनवाइट कीजिए कि भाई देखो ये कितना तगड़ा तगड़ा वीडियो बना हुआ है, देख लो। और क्वेश्चन बैंक का भी सोल्यूशन किया हुआ है, देख लो। आने वाले वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन बैंक को सोल्व कर दूंगा, ठीक है, कुछ दिन लगेगा उसमें, लेकिन सारे क्वेश्चन बैंक को सोल्व करूंगा। और भाई आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं भाई। देख लो, हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है बाबू। देख लो, जब प्रकाश को ना किसी प्रिज्म से हम लोग पास करवाते हैं, ठीक है, जब प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, ठीक है, तो वो जो प्रकाश है ना, देखो यहाँ पे जो प्रकाश का बात हो रहा है ना, वो व्हाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश है ना। तो जब श्वेत प्रकाश को हम लोग किसी प्रिज्म से पास करवाते हैं भाई, तो वो 7 रंग में डिवाइड हो जाता है, 7 रंग में बढ़ जाता है, ठीक है। और इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, है ना। देख लो, प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 अवयवी वर्णों में डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है, और ये फिनोमेना को ही कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देख लो भाई क्या लिखा हुआ है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज द फिनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, है ना। यह एक फिनोमेना होता है जिसमें व्हाइट लाइट को जब हम लोग पास करवाते हैं किसी प्रिज्म से, तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में डिवाइड हो जाता है, कंस्टिट्यूएंट कलर में ब्रेकिंग हो जाता है, बढ़ जाता है, स्प्लिट कर जाता है। देख लो, स्प्लिट का मतलब होता है टूटना, टूट जाता है कि नहीं। देख लो, द बैंड ऑफ 7 कलर्स देन ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड विबग्योर। देखो, जो 7 कलर का बैंड मिलता है ना, जो 7 कलर का पट्टी मिलता है ना, उस पट्टी को हम लोग विबग्योर कहते हैं, ठीक है। अब देख लो, द कलर ऑफ पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेक्ट्रम। और जो कलर का पैटर्न मिलता है स्क्रीन पे, उसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। देख लो, देखो भाई, देख लो, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्या है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण श्वेत प्रकाश के उसके घटक रंगों में विभाजित होने की घटना है। जब किसी श्वेत प्रकाश को हम लोग प्रिज्म से पास करवाते हैं तो वो अपने घटक रंग में बढ़ जाता है, विभाजित हो जाता है। घटक रंग यहाँ पर 7 कलर बनेगा, ठीक है। अब देख लो, देख लो, स्क्रीन पर प्राप्त 7 रंगों की बैंड को विबग्योर कहा जाता है। विबग्योर का मतलब क्या है, देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है विबग्योर, ठीक है भाई। देख लो, विबग्योर जो है ना 7 वर्ड से बना हुआ टर्म है। देख लो, विबग्योर का मतलब क्या होगा, देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है विबग्योर, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है विबग्योर। विबग्योर 7 रंग का टर्म है। देखो, भी का मतलब होता है वायलेट, आई का मतलब होता है इंडिगो, बी का मतलब होता है ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, बाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, आर का मतलब रेड। ये 7 कलर से ही विबग्योर बना है कि नहीं। मतलब साफ जाहिर हो गया कि यहाँ पे प्रकाश जो है ना, सुनो, श्वेत प्रकाश जो होता है ना 7 रंग से बना होता है, 7 रंग 7 कलर से बनता है, ठीक है। 7 कलर से ही मिलकर श्वेत प्रकाश बनता है। अब भाई ऐसा हमने नहीं बताया, ऐसा न्यूटन ने बताया। सुन लो, सुनो, न्यूटन ने क्या बताया ना, न्यूटन का एक नियम था भाई, क्लासिकी का नियम है ना। उसमें उन्होंने बताया था कि जब प्रिज्म से किसी श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है भाई, है ना। देखो, एक बात उन्होंने और बताया था कि जब किसी प्रिज्म से हम लोग श्वेत प्रकाश को पास करवाते हैं ना, व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं ना, तो देखो यहाँ पर कितना बच्चा को कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई क्या 7 कलर उत्पन्न कौन किया, क्या 7 कलर को प्रिज्म उत्पन्न किया? नहीं, वो 7 कलर प्रिज्म नहीं उत्पन्न करता है। सुन लो, वो 7 कलर जो है ना,
व्हाइट लाइट से ही बनता है। सुन लो, यानी इसका सीधा मतलब है ना कि 7 कलर प्रिज्म उत्पन्न नहीं करेगा। बस प्रिज्म का एक ही काम है, प्रिज्म का काम है 7 कलर में डिवाइड कर देना, 7 कलर में बांट देना, 7 रंग में डिवाइड कर देना, है कि नहीं। सुन लो, प्रिज्म कोई कलर वलर उत्पन्न नहीं करता है, एक्चुअली व्हाइट लाइट ही 7 रंग से बनता है। समझ गया कि नहीं। देख लो, व्हाइट लाइट ही 7 कलर का मिश्रण होता है भाई, और जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाता है तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। देख लो, अब भाई इसको बाय फिगर कैसे समझते हैं, देख लो। अब सुनो, स्क्रीन पर जो 7 रंग का पैटर्न मिलता है उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। देख लो, उसको क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहता है। ये आपका डिफिनेशन है, डिफिनेशन को आप एक बार ढंग से समझ लो, डिफिनेशन को एक बार पढ़ लो, और बाय फिगर हम इसको समझाने जा रहे हैं। देख लो फिगर में क्या है भाई, देख लो एक बार। देखो हमारे पास एक प्रिज्म है, ठीक है, ये हमारा प्रिज्म का एक फिगर है। देख लो, ये एक प्रिज्म है भाई, देख लो थोड़ा सा मैं दिखाता हूं, तो मैं एक प्रिज्म दिखा रहा हूं, ठीक है। देखो ये है एक प्रिज्म, और यहां से व्हाइट लाइट को पास करवाया गया। देख लो, ये प्रिज्म का फिगर देख रहा होगा तुम लोग, ठीक है। ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक है। इसमें देख लो, देखो ये दोनों, इसका जो है ना, ये देखो ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, उसी से अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, और ये बेस कहलाता है, ठीक है। देख लो, लेकिन हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे वर्ण विक्षेपण पे। देख लो, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया ना कि प्रिज्म से देखो एक श्वेत प्रकाश को, देखो श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़ा। देख लो, ये श्वेत प्रकाश है भाई, व्हाइट लाइट है, और ये व्हाइट लाइट जब प्रिज्म पे पड़ा ना, देख लो ये प्रिज्म के सतह पर पड़ा, तो जैसे ही सतह पे पड़ा ना भाई, तो इसको जाना चाहिए था सीधा। देख लो, ये सीधा जाना चाहिए था इसको। देख लो, ये इसका हो गया ओरिजिनल पाथ, ये हो गया वास्तविक पथ इसका, है कि नहीं। लेकिन वो सीधा नहीं जाके, देख लो इधर 7 कलर में मुड़ गया, 7 कलर में डिवाइड हो गया, 7 रंग का पट्टी मिला हमको। इसी पट्टी का नाम है भीवग्योर। देख लो, भीवग्योर, भीवग्योर को हम लोग हिंदी में बैजानिह पिनाला भी कहते हैं, बैजानिह पिनाला, है ना। देखो बैजानिह पिनाला, बैजानिह पिनाला, ठीक है। देख लो, जब भीवग्योर का बात होता है ना बाबू, तो भी का मतलब होता है वायलेट, आई का मतलब होता है इंडिगो, बी का मतलब होता है ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, बाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, आर का मतलब रेड। देख लो, अब देख लो, देखो ये जाना चाहिए था सीधा, लेकिन चला गया इधर, मुड़ गया इधर। और प्रकाश का जो, सुनो व्हाइट लाइट जो है ना, श्वेत प्रकाश यहाँ पे 7 रंग में बट गया, है कि नहीं। अब देख लो, 7 रंग में सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ, बताओ, सबसे ज्यादा विचलित होने वाला रंग कौन है। देख लो, तो भाई देख लो, यहाँ पे मैं जब विचलन को दिखाना चाहूंगा, देख लो ये हो गया इसका रेड कलर का बात हुआ, ये रेड कलर हो गया, है कि नहीं, ये रेड हो गया। अब देख लो ये कौन सा कलर है, देख लो ये हो गया आपका वायलेट कलर, देख लो ये वायलेट है, ठीक है। देखो ये वायलेट का बात हो रहा है, ठीक है। अब देख लो, तो जब इसको सुनो, जब देखो ये मान लो कि वास्तविक पथ है, तो ये हो गया रेड का। देखो ये जो हमारा फिगर बन, देखो ये जो एंगल है ना रेड के लिए है, और ये एंगल किसके लिए है, वायलेट के लिए। देख लो ये हो गया, देखो ये डेविएशन को शो कर रहा है, ये जो है ना विक्षेपण को शो कर रहा है भाई, कौन कलर कितना विचलित हुआ, है कि नहीं। तो भाई देख लो, ये ओरिजिनल पाथ था, ये देखो ओरिजिनल पाथ है बाबू, ये ओरिजिनल पाथ है, ठीक है। तो ओरिजिनल पाथ यानी वास्तविक पथ है, मतलब इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन मुड़ गया इधर, है कि नहीं। तो देखो वास्तविक पथ, और देख लो वास्तविक पथ ये है कि नहीं, और देखो वास्तविक पथ से जो है ना ये इतना मुड़ गया, ये इतना विचलित हो गया, ठीक है। तो वास्तविक पथ और जो मुड़ा है ना, उस जो विचलित पथ है, वो दोनों के बीच के कोण को विचलन कोण कहा जाता है। ओरिजिनल पाथ और डेविएटेड पाथ के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। सुन लो, तो भाई देख लो, सबसे ज्यादा जो विचलन हुआ है ना वो वायलेट का हुआ, है कि नहीं, और सबसे कम विचलन किसका हुआ है, रेड का हुआ। देख लो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देख लो विचलन जो है ना डेल्टा भी, देख लो ये आपका डेल्टा आर है, और ये आपका डेल्टा भी है, ठीक है। ये वायलेट का विचलन है, ये रेड का विचलन है। तो बाबू डेल्टा भी जो है ना ग्रेटर देन है डेल्टा आर, है कि नहीं, यानी वायलेट का जो विचलन है ना आर से ज्यादा है, रेड से ज्यादा है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है ना कि सर वायलेट का विचलन ज्यादा का हो गया, रेड का कम का हुआ, है कि नहीं। देखो इसका भी जवाब है, हम लोग अभी तुरंत इसका जवाब देने वाले हैं, ठीक है। अब भाई वायलेट का ज्यादा क्यों हुआ, रेड का कम हुआ, देखो वो जो विचलन होता है ना वो डिपेंड करता है भाई, सुन लो इंपॉर्टेंट है, जो विचलन है ना वो डिपेंड करता है उसके तरंगदैर्घ्य पे, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि भाई किस कलर का वेवलेंथ ज्यादा है, किस कलर का वेवलेंथ कम है, किसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, किसका तरंगदैर्घ्य कम है ना, इस पे डिपेंड करता है। विचलन जो है ना उसके तरंगदैर्घ्य पे डिपेंड करता है। देख लो, और एक बात और सुन लो, जो यहां से जो कलर पास किया है ना, तो प्रत्येक कलर का, एवरी कलर का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होगा। सुन लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
भाई जितने भी कलर है ना, सारे कलर के वेवलेंथ, सारे कलर के तरंगदैर्घ्य अलग है, डिफरेंट है। रेड का तरंगदैर्घ्य अलग होगा और वॉयलेट का अलग हो जाएगा, है कि नहीं? सबके तरंगदैर्घ्य अलग है। सुन लो, और देखो हम आगे आपको बताने वाला भी हूं। देख लो, रेड जो है ना भाई, रेड का जो तरंगदैर्घ्य है ना ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। अगर तुमसे कोई पूछेगा ना, बताओ सबसे ज्यादा वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य ज्यादा किसका होता है, तो आपका जवाब क्या होगा भाई? रेड कलर का होता है। सबसे कम किसका होता है? तो भाई वॉयलेट कलर का होता है तरंगदैर्घ्य सबसे कम, है कि नहीं? देख लो एक बात और भाई, देख लो सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? तो वॉयलेट का होता है। देख लो, वॉयलेट का विचलन सबसे ज्यादा है, डेविएशन ज्यादा किसका है? वॉयलेट का है। और सबसे कम विचलन किसका होता है? रेड का होता है। ठीक है, देख लो। अब देखो, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है, उसका विचलन कम है, डेविएशन कम है। और जिसका वेवलेंथ, सुनो, जिसका वेवलेंथ कम है उसका डेविएशन ज्यादा है। भाई आखिर ये किस पे डिपेंड कर रहा है? आखिर ये सब क्यों हो रहा है? ठीक है, तो इसी को जानने के लिए ना हम लोग पढ़ते हैं। सुन लो, हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? हम लोग पढ़ेंगे कुशी का प्रमेय। ठीक है, कुशी का संबंध पढ़ेंगे। ठीक है, कुशी एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने अपना एक संबंध दिया था इसको, इससे रिलेटेड। ठीक है, तो अभी मैं कुशी का संबंध पढ़ने जा रहा हूँ। कुशी के संबंध के आधार पर मैं ये सब बातें करूंगा, ऐसे अपने मन से कुछ नहीं बात करने वाला हूं, है कि नहीं? ये सारी बातें जो है ना बिल्कुल साइंटिफिक होगा, बिल्कुल वैज्ञानिक के आधार पर होगा, वैज्ञानिक के कहे गए बातों के आधार पर होगा, है कि नहीं? देख लो, तो भाई कुशी ने अपना क्या संबंध दिया था, देख लो। सबसे पहले मैं कुशी के संबंध पे जाता हूं, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा, है नहीं? देख लो, ये हमारा है कुशी संबंध, ये है कुशी संबंध। देख लो, कुशी संबंध को हम लोग इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, कॉचीज रिलेशन। देख लो, ये है आपका कुशी संबंध, है कि नहीं? ध्यान दो, ये बाबू है कुशी संबंध, और इसको हम इस तरह से यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, देख लो, ध्यान दो, इसी को समझना है भाई, इसके आधार पर ही सारी बातें मैं करने वाला हूं। क्लियर? तो कुशी ने क्या बताया था भाई कि म्यू जो होता है ना, सुन लो, म्यू जो है ना, ए प्लस बी बाई लैम्डा के स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा के पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से होता है। जो म्यू का वैल्यू है ना, देखो म्यू क्या है यहाँ पे बाबू, म्यू क्या है भाई? तो म्यू है अपवर्तनांक। ठीक है, देख लो, यहाँ पे लिख देते हैं म्यू जो है ना, म्यू को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको हिंदी में अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है, म्यू एक अपवर्तनांक टर्म है। और यहाँ पर बताओ, यहाँ पर लैम्डा क्या है? लैम्डा इसको पढ़ा जाता है। देख लो, ये म्यू, ये लैम्डा है। ठीक है, इसको हम लैम्डा पढ़ेंगे, इसको म्यू पढ़ेंगे। क्लियर? तो लैम्डा जो है ना, लैम्डा को हम लोग कहते हैं तरंगदैर्घ्य, ये है आपका तरंगदैर्घ्य। क्लियर? देख लो, ये तरंगदैर्घ्य है, इसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, वेवलेंथ इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। देख लो, देख लो बाबू, ये आपका म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, और लैम्डा है तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ। ओके, अब देख लो, तो यहां से हम कह सकते हैं कि म्यू जो है ना प्रोपोर्शनल होता है किसका? लैम्डा का होता है, 1 बाई लैम्डा का। देख लो, म्यू प्रोपोर्शनल 1 बाई लैम्डा, यानी म्यू जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा का। इसका मतलब क्या हुआ बाबू कि सुनो, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, जिसका लैम्डा होगा ज्यादा उसका म्यू क्या होगा? कम हो जाएगा, है कि नहीं? जिसका लैम्डा कम होगा उसका म्यू ज्यादा हो जाएगा। म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बी कर्मानुपाती है लैम्डा का। लैम्डा ज्यादा तो म्यू कम, और लैम्डा कम तो म्यू ज्यादा, है कि नहीं? लेकिन अब सवाल क्या उठता है ना, भाई लैम्डा क्या होता है? लैम्डा ज्यादा किसका होता है? लैम्डा किसका कम होता है कि नहीं? ये एक यहाँ पे सवाल आ गया। ठीक है, कि सर लैम्डा का जब बात करूंगा भाई, तो लैम्डा ज्यादा किसका होगा? लैम्डा किसका कम होगा? लैम्डा मतलब क्या? लैम्डा मतलब तरंगदैर्घ्य, है कि नहीं? देख लो, ध्यान दो, सुनोगे? अब देख लो, तो भाई इसके लिए क्या है ना, देखो ये तो रिलेशन हम जान गए, है कि नहीं? अब इसके लिए क्या है ना, देखो या इसके लिए क्या है ना, देखो श्वेत प्रकाश जो है ना भाई, श्वेत प्रकाश का जब बात होता है, इसको व्हाइट लाइट कहा जाता है। ठीक है, देख लो, व्हाइट लाइट जो होगा ना बाबू, ये है आपका व्हाइट लाइट। क्लियर? देख लो, तो व्हाइट लाइट जो होगा ना, ये 7 कलर में आपको पता है कि व्हाइट लाइट 7 कलर का मिश्रण है, 7 कलर से मिलकर व्हाइट लाइट बनता है। प्रिज्म कोई रंग उत्पन्न नहीं करता है, प्रिज्म का काम यही है ना कि बस उस व्हाइट लाइट के 7 कलर को डिवाइड कर देता है अलग अलग रंग में, वो अपने तरफ से कोई रंग उत्पन्न नहीं करता है कि नहीं? अब देख लो, तो यहाँ पर कौन कौन रंग है? देख लो, सबसे पहला तो रंग था हमारा वायलेट, दूसरा रंग था हमारा इंडिगो, है कि नहीं? और तीसरा रंग क्या था? VIB, तीसरा क्या था? ब्लू, है कि नहीं? ध्यान दो, और फिर क्या था? VIBGOR, देख लो, जी मतलब क्या? ग्रीन, है कि नहीं? देख लो, ये ग्रीन हो गया। और फिर देख लो, ध्यान दो, सुनोगे, ये तो वायलेट हो गया। ठीक है, देखो इसका नाम ही लिख देते हैं, वायलेट इसका नाम है भाई, पूरा नाम क्या है? वायलेट।
और इसका नाम क्या है, इंडिगो नाम है इसका। देख लो ये है आपका इंडिगो, है ना, और ये हो गया ग्रीन, और जी बाई, बाई का मतलब येलो हो जाता है, ठीक है। देखो ये येलो हो गया, और ये हो गया आपका रेड। क्लियर। ये है आपका भिवग्योर, भिवग्योर का पूरा नाम यही है बाबू। देखो भिवग्योर को हिंदी में कहा जाता है बैजानीह पिनाला, बैजानीह, सुनो, बैजानीह पिनाला, है कि नहीं। देख लो जब हिंदी का बात होगा तो वायलेट को हम लोग बोलते हैं क्या, बैंगनी, इंडिगो को बोलते हैं जामुनी, इसको बोलते हैं नीला, हरा, पीला, लाल, और सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है ना बाबू वो होता है रेड कलर का। देख लो सबसे ज्यादा होता है रेड कलर का, 7000 से 7800 एंगस्ट्रम। देख लो अगर एंगस्ट्रम में इसको बांटोगे ना तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होगा इसी का, रेड कलर का। कितना होता है बाबू, 7000 से 7800 एंगस्ट्रम होता है। देख लो इसको एकदम दिमाग में रखना है, ठीक है। ये इसका तरंगदैर्घ्य का वैल्यू होता है 7000 से 7800 एंगस्ट्रम, ओके। और देखो इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है ना 3500 से लेकर 4000 एंगस्ट्रम तक होता है बाबू, सुन लो, 3500 से कहां तक, 4000 एंगस्ट्रम तक, ठीक है। अब बीच में फिर इसका होता है, देख लो बीच में बाकी 5 कलर जो है ना उसका तरंगदैर्घ्य बीच में होता है, ठीक है। हमको ज्यादा से मतलब और कम से मतलब उसी के आधार पे हम बात करते हैं, है कि नहीं। अगर तुमसे कोई पूछेगा ना कि बता सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस रंग का होता है, तो आपका जवाब होगा रेड कलर का होता है कि नहीं। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, तो आपका जवाब होगा वायलेट कलर का होता है, और बाकी सब बीच में है कि नहीं। देखो बीच वाला कलर को क्या येलो कहा जाता है, देख लो बीच वाला कलर यही है येलो, पीला को बीच वाला कलर कहा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, 2 2 4 6 ही कलर हुआ है यहाँ पे, VIBG/O। देखो यहाँ पर एक कलर छूट गया था बाबू, देखो यहाँ पर एक कलर ऑरेंज भी होगा, ठीक है। देखो ये ऑरेंज है, तो ये यहाँ पे ऑरेंज एक बार छूट गया था, ठीक है। देखो ये आपका रेड हो गया, क्लियर। तो रेड का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना ये आपका होता है 7000 से 7800 एंगस्ट्रॉम, ओके। देख लो थोड़ा सा यहाँ पर छूट गया था भाई, बीच का कलर एक छूट गया था, उसी को लिखे हम यहाँ पे, ठीक है। अब देख लो तो मेरे हिसाब से आपको सब क्लियर हो गया होगा। देख लो बाकी देखो बीच में 5 कलर है, और बाकी आपका ये 7वां कलर हो गया आपका रेड, और पहला कलर का नाम है वायलेट, क्लियर। अब देख लो तो इसके हिसाब से तो हम कह सकते हैं, सुन लो देखो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, और ये भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट, अगर आप इसका नोट्स बना रहे हो ना तो ये सारी टर्म को नोट्स करते जाना है, ठीक है, सारी टर्म्स को बनाते जाना है, ठीक है। देख लो ध्यान दो, सुनोगे अभी, देख लो ध्यान दो, सारे बच्चे अब देखो यहाँ पर फोकस करेंगे, ध्यान दो, यही तो हमको बताना था। अब देख लो, देखो यहाँ पर, अब देख लो बारी बारी से हम सब पॉइंट को हम नोट करते जा रहे हैं, सुन लो। अब देख लो बाबू लैम्डा ज्यादा किसका है, रेड का है। आप बताओ जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। अब तुमसे पूछेंगे कि बता सबसे कम म्यू किसका होगा, सबसे ज्यादा म्यू किसका, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू क्या कम हो जाएगा। अब सबसे ज्यादा म्यू जो है ना, देख लो सबसे ज्यादा म्यू होगा वायलेट का, और सबसे कम म्यू किसका होगा बताओ, रेड का हो जाएगा, ओके, है ना। क्योंकि सुनो रेड का तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका म्यू क्या कम। देख लो ये सबसे कम म्यू किसका है, आर का है, रेड का है, और सबसे ज्यादा म्यू किसका है, वायलेट का है ना। अगर तुमसे कोई पूछेगा बताओ अपवर्तनांक ज्यादा किसका होता है, तो वायलेट का होता है, कम किसका होता है, तो रेड का होता है। भाई कैसे तुम बता रहे हो, किसके आधार पर बता रहे हो, तो तुमको सीधे कहना कि कुशी के संबंध के आधार पर बता रहे हैं। कुशी ने बताया था कि म्यू जो है प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा का, सॉरी 1/λ का होता है ना। म्यू जो है लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं। आप देख लो ध्यान दो, सुनोगे, देखो बाबू, देखो यहाँ पर एक और बात क्या है, देख लो यहाँ पर देखो जैसे प्रिज्म हम पढ़े थे, ठीक है, तो प्रिज्म में एक रिलेशन आता है, सुन लो प्रिज्म का एक रिलेशन क्या है ना कि डेल्टा जो है ना, देख लो विचलन जो होता है ना म्यू -1 इंटू ए के बराबर होता है। ये आपका डेल्टा का फॉर्मूला है, सुनो ये जो है ना विचलन कोण का सूत्र है, ठीक है। विचलन कोण होता है, सुन लो विचलन कोण का फॉर्मूला होता है, ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है बाबू, एंगल ऑफ डेविएशन का, है कि नहीं। तो एंगल ऑफ डेविएशन अगर निकालना रहेगा पतला प्रिज्म के लिए, है ना, अगर कोई थिन प्रिज्म है और थिन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, तो थिन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन का यही फॉर्मूला होता है, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं ना कि डेल्टा म्यू पे डिपेंड करता है, क्लियर। देख लो डेल्टा डिपेंड्स अपॉन म्यू, यहाँ पर ए कांस्टेंट टर्म है। ए क्या होता है, प्रिज्म कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म है। ए क्या है बाबू, एंगल ऑफ प्रिज्म है। ए जो है ना कांस्टेंट होता है प्रिज्म में, ए का वैल्यू नहीं चेंज करता है, चेंज कौन करता है, तो म्यू चेंज करता है, सुन लो।
अभी हमने जाना भी कि म्यू भी का ज्यादा होता है और आर का कम होता है कि नहीं। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ डेल्टा ज्यादा किसका होता है, तो डेल्टा भी का ज्यादा होता है और सबसे कम डेल्टा किसका होता है बाबू, तो आर का डेल्टा कम होता है। अभी मैंने फिगर में बताया भी था कि जब बात होगा वायलेट का और रेड का, तो वायलेट का सबसे कम होगा डेल्टा, डेविएशन सबसे कम होगा वायलेट का, और सबसे ज्यादा डेविएशन होगा वायलेट का, सबसे कम किसका होगा, रेड का, है कि नहीं। तो डेविएशन जो है ना बिल्कुल म्यू पे ही डिपेंड करता है। म्यू अगर पता है तो डेविएशन पता हो जाएगा। देख लो डेल्टा डिपेंड्स अपॉन म्यू, है ना, यानी विचलन जो है ना डिपेंड करता है म्यू पर, यानी अपवर्तनांक पर करता है। क्लियर, यहाँ तो सारी बातें क्लियर। अब देख लो, सुनोगे, अब देख लो, हम एक फार्मूला पढ़े थे बाबू, एक फार्मूला हम पढ़े थे कि साइन थीटा सी जो होता है ना, देखो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल का फार्मूला होता है 1/μ। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, पढ़ाया गया था, है कि नहीं भाई। अगर कोई लाइट डेंसर से रेडर में पास करता है तो अगर उस लाइट का आर का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो आपतन कोण है ना, वही कहलाता है क्रिटिकल एंगल, है कि ना। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्रिटिकल एंगल यानी क्रांति कोण, ठीक है। तो क्रांति कोण बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। क्रांति कोण अगर पढ़ोगे ना तो ये तुमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो क्रांति कोण ज्यादा किसका होगा, ठीक है। अभी मैं बात करने वाला हूं सिर्फ डिस्पर्सन का बात कर रहा हूं, ठीक है। डिस्पर्सन के बाद का जो भी टॉपिक है ना उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी डिस्पर्सन का बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दो इधर, सुनोगे। तो भाई देख लो, अब म्यू जो है ना, म्यू ज्यादा किसका था बताओ, देख लो म्यू तो वायलेट का ज्यादा था। अब जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि देख लो क्रिटिकल एंगल जो है म्यू के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसके व्युत्क्रमानुपाती है भाई। अगर म्यू ज्यादा होगा तो क्रिटिकल एंगल कम, और म्यू कम होगा तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा। अब तुमसे कोई पूछेगा बताओ क्रिटिकल एंगल ज्यादा किसका होता है, सुन लो, तो भाई थीटा जो होता है ना, देख लो म्यू जिसका कम होगा उसका क्रिटिकल ज्यादा होगा। तो म्यू किसका कम है, आर का म्यू सबसे कम है, सबसे कम म्यू किसका है, आर का, तो इसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। देख लो सबसे कम क्रिटिकल एंगल किसका होगा, वायलेट का हो जाएगा। क्लियर, थीटा का मतलब क्या, क्रिटिकल एंगल है। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है एकदम। सुनो, इसको अगर नहीं समझा तो भी बाकी सब बेकार हो जाएगा। देख लो यहाँ पे 3-4 पॉइंट जो हम बता रहे हैं ना, ये 3-4 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसी से ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, इसी से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, जो भी क्वेश्चंस बनने वाला ना सब इसी से बनेगा, ठीक है। तो देख लो भाई, ये हमारा आज का टर्म था, आज का टॉपिक था। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।